हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग लेकर आई हूँ और ये व्लॉग सारनाथ स्पेशल होगा। इसमें मेरी सिस्टर बहुत दिनों बाद आई, तो उनके साथ मैं घूमी और बच्चे भी आए थे। तो ये व्लॉग स्पेशली उनके साथ और सारनाथ विज़िट का है। तो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक खुशखबरी भी शेयर करना चाहती थी। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने ये व्लॉग बनाया, इसलिए भी कि काफ़ी बिज़ी थी मैं। इस बीच में बेटे का नीट में सिलेक्शन हो गया और उसका बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। जल्दी ही क्लासेस शुरू होंगी, तो इन सब में हम बिज़ी थे और सो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा एक और रीज़न था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, जिससे मैं व्लॉगिंग करती थी, वीडियो शूट करती थी। तो उस वजह से मैं बहुत दुखी थी, बट कोई नहीं, मैं पुराने मोबाइल का यूज़ कर रही हूँ और मैं इससे ही व्लॉग बना रही हूँ। तो होप आप सभी को पसंद आएगा। मैं आप सभी को इस खुशखबरी में शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबके विशेष से ही ये संभव हो पाया है। आई थिंक आप सभी ने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि मैंने कई बार बताया कि मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा है, कोचिंग करता है। तो उसकी मेहनत सफल हुई और उसने 12th बोर्ड भी 95.2 परसेंटेज से पास किया। एंड इसी साल उसने नीट की भी तैयारी की थी, कोचिंग कर रहा था वो। तो नीट भी उसने निकाल लिया, मेडिकल में उसका एडमिशन भी हो गया। तो बहुत बड़ी खुशी है, हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। तो 2-3 सालों से हमारे घर में कर्फ्यू सा माहौल था। मतलब बीच बीच में ढील होती थी, बट एग्ज़ाम करीब आने पे कर्फ्यू सा था, और साल भर से तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड और नीट दोनों का प्रिपरेशन करना था उसे। तो हम सब ने काफ़ी सपोर्ट किया। ये सपोर्ट किया कि हम उससे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे बहुत ज़्यादा, इधर उधर जाना, घूमना या बातें करना, गॉसिप। टीवी नहीं चली हमारे यहाँ। आई थिंक 3 साल से टीवी नहीं रेगुलर चली। 9th के एग्ज़ाम के बाद, 10th के एग्ज़ाम के बाद टीवी ख़राब, चूँकि यूज़ नहीं होता था तो ख़राब भी हो जाती थी, तो बनवाया गया। बट फिर वो ख़राब हो गया, फिर हमने छोड़ दिया। और अब एग्ज़ाम के बाद हमने नई टीवी ली और बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। हम घूमने गए अंडमान, तो वो व्लॉग भी मैं डालूँगी। वो बहुत पहले का है, जून में हम गए थे, बट वो मैं उसका भी व्लॉग नहीं बनाई प्रॉपर। तो उसे भी बनाऊंगी और शेयर करूंगी आप लोग के साथ, क्योंकि अभी लग रहा है कि फ्री हूँ, वहाँ कर सकती हूँ। और सच पूछो तो आदत छूट गई है ये करने की, तो लगता है कि छोड़ो, बट फिर भी लगता है कि किसी काम में बिज़ी रखना चाहिए अपने आप को। थोड़ी पॉजिटिविटी आती है, लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। सो मैंने फिर से ब्लॉगिंग शुरू की है, तो आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे मेंटेन करूँ तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये व्लॉग आज का एंड करूँगी। और मेरी आज की व्लॉग में सारनाथ के वीडियो होंगे, सिस्टर के साथ जो थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करूँगी, क्योंकि उनके साथ भी मैंने प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया। बहुत कम टाइम के लिए वो आई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो देखिए कैसा लगता है आपको। हेलो एवरीवन, मैं पहुंच गई हूं सारनाथ, जहां पे भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के मानने वालों को, अपने बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। तो बौद्ध धर्म आप सभी जानते हैं, भारत में इस धर्म का प्रारंभ हुआ और बहुत सारे देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। बहुत सारे देशों में इसके मानने वाले हैं, जो समय समय पर सारनाथ भी आते रहते हैं। और पूरे विश्व में जगह जगह बौद्ध धर्म के मंदिर या मोनेस्ट्री कहते हैं, वो बनाए हुए हैं। और ये जो देख रहे हैं आप समय का चक्र, तो ये हर जगह आपको मिला हुआ दिखेगा। और ये बौद्ध भिक्षुओं के मूर्तियाँ हैं, तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है यहाँ बौद्ध मंदिर और उसके आसपास की चीज़ें भी, जिसे मैंने रिकॉर्ड किया है अपने कैमरे में। होप आप सभी को अच्छा लगेगा। मैं काफ़ी दिनों बाद आई, मैंने डाला भी है स्टेटस अपने फेसबुक पे कि मैं 18 साढ़े 18 साल बाद आई। जब मेरा बेटा आई थिंक 3 मंथ का था, तब मैं आई हूँ फर्स्ट टाइम यहाँ। नहीं, फर्स्ट टाइम तो उसके पहले मैं आ चुकी हूँ, तब लास्ट टाइम मैं आई। मैं शादी के जस्ट बाद आई हूँ, जब मेरे पेरेंट्स आए थे मेरे ससुराल यहाँ बनारस में। तो मैं उन लोग के साथ आई थी। और उसके बाद मेरी फ्रेंड आई थी अपनी बेटी को लेके, और वो भी सेम एज की उसकी बेटी भी थी, 1-1.5 महीने का अंतर होगा। तो वो और उसके हस्बैंड, बेटी और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, तो हम सब जो है वहाँ पे गए और हमने घूमा, डियर पार्क वगैरह देखा, स्तूप देखा। तो वो शाम हो गई थी, अभी तो मैं दिन में आई हूँ। तो उस बार का देखा हुआ, और फिर हमें कभी मौका नहीं मिला। मेरा बहुत मन था कि मैं बच्चों को लेकर आऊँ यहाँ पे दिखाऊँ, लेकिन नहीं मौका मिला। काफ़ी दूर है ये, बनारस से शहर के बिल्कुल बाहर है। तो आज जो है पॉसिबल हो पाया है। जिया आई थी, जिया जी के साथ, बच्चों के साथ। जिया जी की मीटिंग थी, वो चले गए थे, और बच्चों के साथ जिया रुकी थी। वो फर्स्ट डे चले गए, ये दूसरे दिन हम लोग आए और सारनाथ के लिए।
वो इसीलिए रुकी थी कि हमें कुछ घूमना भी है, इतने दूर आए हैं तो विश्वनाथ जी के दर्शन करना था, ये उनका पर्पस था आने का बनारस। तो वो बहुत अच्छे से संपूर्ण हो गया दर्शन, उनकी मनौती थी, लेकिन उसके साथ ही वो चाहती थी कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करना। तो घाट तो हम नहीं ले जा पाए उन्हें क्योंकि टाइम नहीं था, बट सारनाथ ही कवर कर पाए क्योंकि आज ही दोपहर बाद उनका ट्रेन था। तो बस सारनाथ हमने देखा और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सालों बाद आई और काफ़ी कुछ बन भी गया है। उस वक्त वो कुछ रिनोवेशन हो रहा था, ये जो एरिया दिख रहा है ना ये वहाँ बन रहा था, तो अभी पूरा बन गया। ये देख रहे हैं बहुत बड़ी घंटी है जिसके नीचे एक डॉग सो रहा है बेफिक्र, ये एरिया उस वक्त बन रहा था। और भगवान बुद्ध को जो है भिक्षुओं को उपदेश देते हुए देखा आपने। तो और यहाँ ये बच्चे हैं जिया के, और यहाँ पे ग्रीनरी बड़ा सा लॉन है, पार्क है, और इसके इस तरफ जो है डियर पार्क है। तो हमारे पास टाइम नहीं था, हम डियर पार्क में नहीं गए, बस इधर ही देखा और स्तूप के पास जाकर हमने फ़ोटो वोटो लिया। और हमने गौतम बुद्ध जी की कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ भी ली जो वहाँ के लोकल लोग बनाते हैं और बेचते हैं, तो हाथ में 2-4 ले लेके घूम रहे थे। और ये बौद्ध मंदिर है सामने से, फ्रंट में देख सकते हैं आप। तो ऐसा है, चारों तरफ हरियाली है, हमें बहुत मज़ा आया और हमने खूब मस्ती की, हरियाली का आनंद लिया। और हर जगह ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है ना। ये मौसम ही कुछ ऐसा है, सावन का महीना चल रहा है, सावन मलमास। तो सारनाथ आने के लिए हम सब की रुचि इसलिए थी क्योंकि हम सब ने गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के विषय में काफ़ी कुछ पढ़ा और जाना है। हमारी इस विषय में एवं बौद्ध धर्म में, भगवान बुद्ध में विशेष रुचि रही, आस्था रही है। सो हमने यहाँ आने की विशेष इच्छा जाहिर की और हम यहाँ आए। भगवान बुद्ध में हमारी विशेष आस्था इसलिए भी समझ सकते हैं क्योंकि हम बचपन में स्कूली दिनों में कुशीनगर में पिकनिक मनाने जाते थे। हम गोरखपुर में रहते थे और कुशीनगर में हमारी स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए जाते थे। तो वहाँ कुशीनगर में चूँकि भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, उन्होंने शरीर त्याग किया, तो वहाँ बौद्ध धर्म का मंदिर बना हुआ है और गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। इसके अलावा स्तूप है, वहाँ स्तूप पे जो पिकनिक के लिए बच्चे जाते थे वो चढ़ते, हमने भी चढ़ा है। और स्तूप कुछ ऐसा बना था कि आप उस पर चढ़ सकते हैं, पहाड़ों की तरह से ईंटें जो है अलग अलग ऐसे थे कि पैर फंसा के चढ़ सकते हैं। तो उस ऊंचाई पे बच्चे चढ़ते थे और बहुत इन्जॉय करते थे। तो यही वजह है भगवान बुद्ध में हमारी आस्था का।